नमस्कार दोस्तों, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब चाय की दुकान पर लगी भीड़, बस स्टैंड के कोने में बैठे मजदूर, कॉलेज की कैंटीन में हंसते लड़के और रात को झूमता हुआ पापा सब एक ही चीज में उलझे मिलेंगे, यानी नशा। लेकिन ये नशा किसी फिल्म का विलेन नहीं, किसी डांग का धंधा नहीं, ये नशा लीगल है, लाइसेंस्ड है और सरकार की नजरों के सामने बिक रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर अरबपतियों के पैरे तले। यानी ये वो कंपनियां हैं जिनके विज्ञापन हम हर कोने में देखते हैं, जिनके ब्रांड से हमारी जेबें और फेफड़े भरे पड़े हैं। यानी जो कंपनी आपके बच्चे को क्लासमेट कॉपी देती है, वही कंपनी आपको गोल्ड फ्लैग की लत में झोंक रही है। यानी बचपन में माँ ने जिस कंपनी की कॉपी दिलवाई थी, यानी क्लासमेट, आज उसी कंपनी की सिगरेट से बाप की सांसें उखड़ रही है। ITC लिमिटेड नाम सुनते ही किसी को लगता होगा ये बिस्किट, नूडल्स, आटा, सूप बनाती है, मगर इसके कारोबार की असली कमाई होती है सिगरेट से, धुएं से, नशे से और आपकी हर सांस की कीमत से। यानी अगर कुछ आंकड़े की बात करें तो ITC की कुल कमाई सबसे बड़ा हिस्सा सिगरेट से आता है। यानी जहां इसकी हर साल की सिगरेट से रेवेन्यू 25,000 करोड़ से ज्यादा की है। यानी इनके टॉप ब्रांड गोल्ड फ्लैग, क्लासिक, नेवी कट, ये सब इसके सिगरेट के ब्रांड्स है। यानी हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर पान ठेले पर सबसे पहले आपको ITC की सिगरेट मिलती है। लेकिन अब इसका खेल समझो, यानी ITC एक तरफ बच्चों को क्लासमेट कॉपी, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट बेचती है, तो दूसरी तरफ उसी घर के बड़े को गोल्ड फ्लैग और नेवी कट से लत लगा देती है। यानी एक ही ब्रांड परिवार का पोषण भी करता है और विनाश भी। लेकिन सरकार और इस पे ITC का क्या कनेक्शन है? यानी सरकार इस पर सवाल क्यों नहीं उठाती? क्यों? क्योंकि करोड़ों का टैक्स इसी कंपनी से आता है। यानी 28% से ऊपर GST ये पेड करती है सरकार को। यानी जहां सरकार के लिए पैसा देती है तो हमारे लिए कैंसर देती है। लेकिन इसकी छुपी हुई क्रूरता क्या है? क्या आप जानते हो कि ITC के सारे सिगरेट यानी पैकेट्स पर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन वो पैकेट इतने खूबसूरत और शाही बनाए जाते हैं कि मौत की चेतावनी भी स्टाइल बन जाती है। जहां ITC कोई कंपनी नहीं, ये वो माया जाल है जो आपके बच्चों को कॉपी से पढ़ाई करवाता है और उन्हीं बच्चों को जवानी में सिगरेट पकड़ा देता है। यानी गोल्ड फ्लैग सिर्फ एक सिगरेट ही नहीं है, ये वो चिंगारी है जिसमें करोड़ों के सपने जलते हैं। और ITC वही माजिश है जो सस्ते पैसों में मौत बेच रहा है और कानून की मंजूरी से। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस ITC ही सबसे बड़ा जहर बेचने वाला है, तो जरा होश में आ जाइए, क्योंकि अगला नाम वो आने वाला है जिसे आपने पूजा की थाली में भी देखा होगा और कैंसर वार्ड में भी। यानी DS ग्रुप, रजनीगंधा की मीठी परत में छुपा जानलेवा जहर। जहां लोग कहते हैं कि रजनीगंधा खा लिया करो, मुंह से खुशबू आएगी। कितनी बार आपने ये लाइन सुनी होगी, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि इसी रजनीगंधा की वजह से हर साल लाखों लोगों का मुंह सड़ जाता है, हड्डियां गल जाती हैं और जिंदगी का स्वाद हमेशा के लिए चला जाता है। कौन है ये लोग? DS ग्रुप, DS यानी धर्मपाल सत्यपाल। इसके ऑनर की बात करूँ तो रविंद्र कुमार है। जहाँ इसकी ब्रांड्स है रजनीगंधा, तुलसी, पास पास, बाबा इलायची। यानी इतने ब्रांड्स पे बेचता है, लेकिन पूरे भारत में गुटखा पर बैन है। लेकिन DS ग्रुप आज भी करोड़ों का माल बेच रहा है। कैसे? और यही है इनका जो सबसे बड़ा खेल। यानी ये लोग गुटखा को कहते हैं फ्लेवर्ड सुपारी और लीगल सिस्टम को चकमा देकर खुलेआम बेचते हैं। फ्लेवर्ड सुपारी यानी वो सुपारी जिसमें सुगंध, मिठास और एडिक्टिविटी केमिकल मिलाए जाते हैं। नाम में लिखा होता है नो तंबाकू, लेकिन असर वही होता है जो तंबाकू करता है। यानी आपकी लत, ओरल कैंसर, मसूड़ों और जबड़ों का गलना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरकार ने गुटखा पर बैन लगाया तो इन कंपनियों ने नाम बदल दिया। अब ये कहते हैं कि फ्लेवर्ड सुपारी, इलायची मिक्स, स्वीट ब्लेंड, लेकिन अंदर वही जहर है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की हड्डियां चबा रहा है। पाउच पर तंबाकू फ्री लिखा होता है, मगर असल में उसमें वही नशा, वही जानलेवा चीजें होती हैं और पुलिस वो उन्हीं को गुटखा चबाते हुए आंखें बंद कर लेती है। ये अपनी झूठी ब्रांडिंग कैसे करते हैं? यानी कहेंगे कि रजनीगंधा वही जो रिश्तों में मिठास लाए, मगर सच्चाई ये है कि यही पाउच माँ के बेटे को, पत्नी के पति को, बहन के भाई को छीन रहा है।
मेडिकल डेटा बताता है कि इंडिया में हर साल 77,000 मुंह कैंसर के नए केस आते हैं, जिनमें से ज्यादातर रजनीगंधा, तुलसी और गुटखा से जुड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, ये हर जेब में आसानी से मिल जाता है। सिर्फ 5 रुपए में मौत। स्कूल के बाहर, बस स्टैंड पर, ठेले वाले के पास एकदम आसानी से मिल जाता है। बच्चे इसे स्टाइल समझकर खाते हैं, मगर असल में ये स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे उनकी जुबान, जबड़ा और जिंदगी खा जाती है। यानी आईटीसी और डीएस ग्रुप दोनों एक ही जैसे हैं, फर्क बस इतना है कि एक धुएं से मारता है, दूसरा चबाकर, और दोनों की कमाई आपकी लत से, आपके शरीर के टुकड़ों से और सरकार की मौन मंजूरों से होती है। यहाँ तक कि ये भी बात है, हर साल पूरे ऑलवर्ल्ड में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तब भी कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुटखा खाकर, पान चबाकर बढ़ाना चाहते मान, कैंसर होगा, बीमारी बढ़ेगी, चली जाएगी जान। धूम्रपान से फेफड़े हो जाते हैं बेकार, इसके सेवन से सदा करना है इनकार। मुंह में दबाकर पान मसाला दिखाते हो शान, जगह जगह थूक कर क्यों गिरा रहे हो अपना मान। छोड़ो सिगरेट, शराब, धूम्रपान, इससे बर्बाद होता है। यानी अगर इसकी कुछ फैक्चुअल डाटा की बात करूँ तो भारत में हर साल 8 में से 1 मौत तंबाकू और शराब से जुड़ी होती है। सिर्फ 3 कंपनियां आईटीसी, डीएस ग्रुप और यूनाइटेड स्पिरिट से मिलकर हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा का नशा बेचती हैं। रजनीगंधा के टीवी ऐड में मिठास दिखती है, लेकिन अस्पताल में मुंह की सर्जरी होती है। गोल्ड फ्लैग एक दिन में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा सिगरेट बेचती है। और तो और 8 PM वाली रेडिको खैतान कंपनी गांव-गांव में फैली है और हर चुनाव से पहले इसका धंधा दोगुना होता है। अब तक आपने जाना कि कौन है ये जहर के सौदागर, कैसे ये हमें मीठे शब्दों और सुंदर पैकेट और महंगे ऐड से लुभाते हैं। लेकिन अब बारी है शराब के उन नामों की जो बोतल में बंद करके हमारी जिंदगी को जलाते हैं। यानी रेडिको खैतान 8 PM। भाई ये समय नहीं, यह शराब है जो हर शाम को एक घर तोड़ती है। 8 PM सुनते ही आपको क्या लगता है? शाम का समय? नहीं भाई, ये कोई घड़ी नहीं, ये बोतल में बंद बर्बादी है। रेडिको खैतान नाम की कंपनी इस शराब को बनाती है और आज 8 PM विस्की भारत के लाखों घरों में रोजाना पी जाती है, बिना इस बात को समझे कि ये सिर्फ शरीर नहीं, परिवार भी जला रही है। कौन है रेडिको खैतान? यानी उत्तर प्रदेश की यह कंपनी 1943 से चल रही है। सोचो, आजादी से पहले ये कंपनी आज भी कैसे मार्केट में अपनी ब्रांड्स बनकर बैठी है। यानी अगर इसके ब्रांड्स की बात करूं तो ये 8 PM विस्की, मैजिक मोमेंट वोडका, ओल्ड एडमिरल रम, जो गांव-गांव, कस्बों और छोटे शहरों में इनका सबसे बड़ा मार्केट है। और इस कंपनी ने शराब को स्टेटस सिंबल भी बना दिया है। यानी गाने से पोस्टर में IPL टीमों के स्पॉन्सर बनकर। अब समझो आखिरकार 8 PM क्या है। 8 PM कोई टाइम नहीं है भाई, ये उस शराब का नाम है जो गरीब, मजदूर, युवा और अब तो स्टूडेंट तक को लत लग चुकी है। इसकी कीमत कम, नशा तेज, और यही है इसका सबसे बड़ा जहर। गांव में इसे सरकारी बोतल तक कहा जाता है क्योंकि चुनावों के समय इसी का सबसे ज्यादा वितरण होता है। यानी भाई रेडिको खैतान हर साल हजारों करोड़ की कमाई करती है और बदले में जनता को देता है नशा, गरीबी और पछतावा। तो अगली बार जब कोई कहे चलो 8 PM लगाते हैं, तो समझ जाना वो कोई टाइम नहीं पूछ रहा है, वो मौत का न्योता दे रहा है। और यही 8 PM, यही रेडिको खैतान हर शाम को नशे की रात में बदल रहा है। लेकिन भाई कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ 3 नाम थे और हकीकत ये है कि ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जो हर रोज हमारे खून में जहर घोल रही हैं। यानी दोस्त, हर कंपनी का बस एक ही फार्मूला है, कम दाम में तेज नशा, कूल दिखने वाली पैकिंग और बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर। इन कंपनियों के मालिक अरबों में खेलते हैं और उस पैसे की नींव बनती है हमारी टूटी हड्डियां, बिगड़े परिवार और बर्बाद भविष्य। यानी जिन्हें हम सेलिब्रेट समझते हैं, वे उन्हीं ब्रांड्स का प्रचार करते हैं जिनसे हर दिन कोई न कोई माँ किसी बेटी की लाश उठाती है। अब सवाल उठता है कि जब ये सब दिख रहा है, जब हर मोहल्ले, हर गांव में यही नशा बिक रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जानती है लेकिन चुप है। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों से आता है भारी भरकम टैक्स। चुनाव से पहले ये कंपनियां बनती है डोनेशन मशीन। इनकी कमाई से चलती है बड़ी बड़ी प्रचार रैलियां और राजनीतिक प्रचार अभियान। यानी जो हमें बचाने का वादा करते हैं वही
ही इन कंपनियों से पैसा लेकर हमें जहर में डुबाते हैं। और यही है सबसे बड़ा सिस्टम का नशा, जहां मौत बिकती है लाइसेंस लेकर और जनता मरती है चुपचाप। लेकिन अब सवाल है कि अब क्या करें। अगर आप सोच रहे हैं कि अब रास्ता क्या है तो जान लीजिए, शुरुआत घर से होती है। बच्चों को बचाइए, सिगरेट और गुटखा को मर्दानगी का सिंबल बनने से रोकिए, शराब को पार्टी का हिस्सा नहीं बर्बादी का पैक समझाइए उन्हें। जिस दिन इन कंपनियों की बिक्री गिरी उस दिन उनकी ताकत भी गिरेगी, और जिस दिन जनता ने सवाल पूछना शुरू किया उस दिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वरना हर शाम को एक नया 8 PM खुलेगा और हर सुबह एक नया घर उजड़ेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, अगर एक बच्चा भी बच गया इस जाल से तो आपकी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट किसी की भी जिंदगी बचा सकती है। अब फैसला आपका है, चुप रहेंगे या इन सौदागरों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि जब सवाल बच्चों का हो तो चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। बाकी भाई आप खुद समझदार हो, और इसी के लिए भाई वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।